शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये रमजान का मुबारक महीना है, वो महीना जिसमें कुरान नाज़िल किया गया, हिदायत के तौर पर, रोशनी के तौर पर, हक और बातिल के फर्क के तौर पर। रमजान और कुरान का ताल्लुक। ऐ सुनने वालों, ये वो महीना है जिसमें आसमानों से रोशनी नाज़िल हुई। ये वो रातें हैं जिनमें अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। ये वो लम्हे हैं जिनमें दिलों को बदलने का मौका दिया जाता है। अल्लाह ने हमें कुरान की हिदायत से नवाजा ताकि हम गुमराही से निकलकर रोशनी में आ सकें। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया, लोगों के लिए हिदायत, हक और बातिल में फर्क करने वाला। ये महीना सिर्फ रोजे रखने के लिए नहीं बल्कि कुरान को समझने और इस पर अमल करने का महीना है। कुरान सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत इसका कलाम है, जो हमारे लिए हिदायत, रहमत और रोशनी है। ये वो किताब है जो हमारे दिलों को जिंदगी देती है, मायूसी को उम्मीद में बदल देती है और परेशानियों को सुकून अता करती है। अल्लाह फरमाते हैं, ये कुरान इस राह की हिदायत देता है जो सबसे सीधी है और ईमान वालों को खुशखबरी देता है। सोचें, अगर हमारे पास कुरान ना होता तो हम कहाँ होते? अगर हमें कुरान की रोशनी ना मिलती तो हम अंधेरों में भटक रहे होते। रमजान में कुरान की बरकतें। रमजान में कुरान के साथ मजबूत ताल्लुक कायम करने वाले लोगों पर अल्लाह की खास रहमतें नाज़िल होती हैं। तरावी की रातें कुरान सुनने और इसके नूर में ढलने का वक्त है। लैलतुल क़द्र, जिसकी इबादत 1000 महीनों से बेहतर है, उसी कुरान की बदौलत मुक़द्दस बनी। ये वो वक्त है जब हम कुरान से रिश्ता मजबूत कर सकते हैं, इसकी आयत में अपने लिए हिदायत तलाश कर सकते हैं। कुरान और रमजान की इबादत। रमजान में हर इबादत कुरान की रोशनी में ज्यादा बाबरकत हो जाती है। 1. रोजा और कुरान। कुरान हमें सब्र और ज़ब्त नफ्स सिखाता है, जो रोजे का सबसे बड़ा मकसद है। अल्लाह फरमाते हैं, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए, जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। 2. तरावी और क़याम अल-लैल। जब हम कुरान के साथ क़याम करते हैं तो हमारे दिलों को रोशनी नसीब होती है। नबी करीम ने फरमाया, जिसने ईमान के साथ रमजान की रातों में क़याम किया, इसके तमाम गुनाह मुआफ कर दिए गए। 3. दुआ और जिक्र। कुरान की तिलावत के बाद मांगी गई दुआएं कबूल होने का ज्यादा इम्कान रखती हैं। हमें अल्लाह के जिक्र में जिंदगी गुजारनी चाहिए और रमजान इसका बेहतरीन मौका है। कुरान के मोजिज़े, कुछ हैरत अंगेज हक़ाइक़। क्या आप जानते हैं? 1. कुरान में 114 सूरतें हैं और 6236 आयत, लेकिन हर आयत अपने अंदर एक अलग पैगाम रखती है। 2. तस्मिया 114 मर्तबा आई है, जो अल्लाह की बेपनाह रहमत की निशानी है। 3. कुरान को हिफ्ज़ करने वाले लाखों अफराद हर दौर में मौजूद रहे, जो किसी और किताब के साथ नहीं हुआ। ये कुरान अल्लाह का जिंदा मोजिज़ा है, जो आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारने के चंद उसूल। अगर हम वाकई चाहते हैं कि हमारे रमजान कामयाब हों, तो हमें कुरान की हिदायत पर अमल करना होगा। 1. कुरान को सिर्फ तिलावत ना करें, बल्कि इस पर गौर करें। 2. कुरान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, हर फैसला इसके मुताबिक करें। 3. रमजान में रोजाना कम अज कम एक आयत याद करें और इस पर अमल करें। 4. अपनी रोजमर्रा की आदत को कुरान के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। ए अल्लाह, हमें कुरान के नूर से सजा दे, हमारे दिलों को इसकी हिदायत अता कर, हमारे रमजान को इसकी रोशनी से भर दे। ए अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल कर जो कुरान पढ़ते हैं, समझते हैं और इस पर अमल करते हैं। रमजान दुआ की कबूलियत का वक्त है। पहला लुक़मा खाने से पहले क्या आपने वो दुआ मांगी जो सीधा अरश पर पहुंचती है?
कहीं आप ये सुनहरी मौका जाया तो नहीं कर रहे। एक ऐसा लम्हा जब जमीन से उठने वाली दुआएं सीधा आसमान के दरवाजे खटखटाती हैं। क्या आप जानते हैं कि इफ्तार के वक्त कौन सी दुआ जरूर मांगनी चाहिए? रमजान उल मुबारक का हर लम्हा अपनी बरकतों और रहमतों के लिहाज से कीमती होता है, लेकिन कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जो खास तौर पर अल्लाह की कुर्बत का जरिया बनते हैं। इनमें से एक लम्हा इफ्तार का वक्त है। ये वो वक्त है जब अल्लाह के खास फजल वाव करम के दरवाजे खुल जाते हैं, जब रोजेदार की दुआएं आसमान तक पहुंचती हैं और अल्लाह ताला इन दुआओं को कबूल करने का वादा फरमाते हैं। जब सूरज गुरूब होता है और इफ्तार की घड़ियां करीब आती हैं, तो एक अजीब सी रूहानी कैफियत तारी हो जाती है। दिन भर की भूख और प्यास के बावजूद रोजेदार के चेहरे पर तस्कीन होती है, दिल में एक अजीब सी तमानियत होती है। ये वो वक्त है जब हर शख्स की नज़र घड़ी पर होती है, अजान की आवाज़ का शिद्दत से इंतज़ार होता है, और जैसे ही अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती है, सब कुछ बदल जाता है। पहला लुक़मा मुंह में जाने से पहले दिल में शुक्रगुजारी की कैफियत पैदा होती है। वो ठंडा पानी, वो खजूर, वो सादा सा खाना जो शायद आम दिनों में इतना खास ना लगे, इफ्तार के वक्त किसी नेमत से कम नहीं लगता। और यही वो एहसास है जो इंसान को अपने रब के करीब करता है। तो चलिए जानते हैं कि इफ्तार के वक्त दुआ क्यों कबूल होती है। इफ्तार के वक्त दुआ की कबूलियत का वादा खुद नबी अकरम ने फरमाया है। रोजादार की इफ्तार के वक्त की जाने वाली दुआ रद्द नहीं की जाती। इब्न माजा। ये वो वक्त है जब एक मोमिन बंदा पूरा दिन अल्लाह के हुक्म पर अमल करता है, अपनी भूख, प्यास और ख्वाहिशात को अल्लाह के लिए रोकता है। ये अमल अल्लाह को बेहद पसंद है, और जब रोजादार अपने खालिक के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठाता है, तो वो दुआ रद्द नहीं की जाती। ये वक्त मांगने का है, झोली भरने का है। ये वो लम्हा है जब जमीन से उठने वाली फरियादें सीधा आसमान की तरफ जाती हैं, जब जबान पर आने वाले अल्फाज दुआओं में ढल जाते हैं, जब आंखों से गिरने वाले आंसू अल्लाह के अर्श पर असर करते हैं। ये वक्त सिर्फ इफ्तार का नहीं, बल्कि अल्लाह के सामने झुकने और अपनी जिंदगी के सबसे अहम मसाइल के हल के लिए दुआ करने का है। अगर कोई बीमार है, तो ये वक्त सेहत की दुआ करने का है। अगर किसी पर कर्ज है, तो ये वक्त रिस्क की वुसअत मांगने का है। अगर दिल में बेसुकूनी है, तो ये वक्त अल्लाह से सुकून तलब करने का है। अगर कोई वालिदैन की खिदमत से महरूम है, तो ये वक्त उनके लिए बख्शिश की दुआ का है। आइए सीखते हैं कि और कौन सी दुआएं मांगनी चाहिए। नबी अकरम ने हमें बेहतरीन दुआएं सिखाई हैं, जो इफ्तार के वक्त मांगी जा सकती हैं। 1. अल्लाह की रहमत तलब करने के लिए। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरी इस रहमत के वसीले से सवाल करता हूँ जो हर चीज पर वसी है कि तो मुझे बख्श दे। 2. इफ्तार के वक्त मसनून दुआ। प्यास बुझ गई, रगे तर हो गई, और अगर अल्लाह ने चाहा तो अजर साबित हो गया। अबू दाऊद। 3. गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए। ए अल्लाह, मुझे बख्श दे, मेरे वालिदैन को बख्श दे, और तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों को बख्श दे। इफ्तार के वक्त की बरकतें। 1. अल्लाह की खास रहमत। ये वक्त अल्लाह के कुर्बत हासिल करने का होता है, जब अल्लाह अपने बंदे को नवाजने के लिए तैयार होता है। 2. शक्र गुजारी का मौका। दिन भर की भूख और प्यास के बाद इफ्तार का हर नवाला अल्लाह की निमतों का एहसास दिलाता है। 3. खुलूस की कैफियत। रोजेदार उस वक्त अल्लाह के हुजूर इंतहाई खुलूस के साथ दुआ करता है, जो फौरन कबूल होती है। 4. गुनाहों की बख्शिश। ये वक्त इस्तगफार का बेहतरीन मौका है, जब अल्लाह बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता। ये वक्त सिर्फ खाने का नहीं, अल्लाह को पुकारने का है। बहुत से लोग इफ्तार के वक्त सिर्फ खाने में मसरूफ हो जाते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि इस मुबारक घड़ी को दुआ के लिए वक्फ करें। खाने से पहले कुछ लम्हे निकाल कर अल्लाह से अपने दिल की बात कह दें। दुनिया और आखिरत की भलाई मांगें, अपने वालिदैन, औलाद,
रिश्तेदारों और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें। ये लम्हा अल्लाह की अता का लम्हा है। ये वक्त कबूलियत का वक्त है। ये दुआ का सुनहरी मौका है। बस ए रोजेदार, जब इफ्तार का वक्त आए और तुम्हारी ज़बान पर अल्लाह के शक्र के अल्फाज आएं, तो दिल में ये यकीन रखो कि तुम्हारी दुआ अर्श तक पहुंच चुकी है और अल्लाह तुम्हें नवाजने के लिए तैयार है। क्या आप जानते हैं कि सहरी सिर्फ रोजे के लिए खाने पीने का अमल नहीं, बल्कि ये एक ऐसी सुन्नत है जिसमें अल्लाह की खास रहमतें नाज़िल होती हैं। नबी करीम ने सहरी को बरकत का जरिया करार दिया और फरिश्ते सहरी करने वालों के लिए दुआएं करते हैं। यही वो वक्त है जब अल्लाह ताला खुद पुकारता है, कौन है जो मुझसे मांगेगा कि मैं उसे अता करूं। आइए सहरी की फजीलत और इसकी बरकतों को जानते हैं। रमजान उल मुबारक की बरकतों में से एक बहुत बड़ी बरकत सहरी है। ये वो वक्त है जब रात के आखिरी खामे अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें नाज़िल हो रही होती हैं, आसमान के दरवाजे खुले होते हैं और ईमान वाले अपने रब के करीब होने की कोशिश करते हैं। सहरी सिर्फ खाने पीने का अमल नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत और बरकत का जरिया भी है। नबी करीम ने फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। बुखारी, मुस्लिम। ये बरकत जिस्मानी और रूहानी दोनों एतबार से है। सहरी के जरिए रोजे का आगाज आसान हो जाता है और ये हमें दिन भर इबादत और नेकियों के लिए ताकत फराहम करती है। नबी करीम ने फरमाया, हमारे और अहल किताब यहूद व निसारी के रोजों में फर्क सहरी खाने का है। मुस्लिम। ये हदीस हमें सिखाती है कि सहरी महज एक आदत नहीं, बल्कि एक सुन्नत है जो मुसलमानों को दूसरी अक़वाम से मुमताज करती है। ये अल्लाह ताला की खास रहमतों में से एक है जिसमें फरिश्ते भी दुआ करते हैं। अल्लाह और इसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत भेजते हैं। अहमद। जरा सोचें, वो लोग कितने खुश नसीब हैं जो सहरी के वक्त जाग रहे होते हैं, कुछ खा रहे होते हैं और अल्लाह की इन रहमतों का हिस्सा बन रहे होते हैं जो फरिश्तों की दुआओं के जरिए उन पर नाज़िल हो रही होती हैं। ये वक्त न सिर्फ खाने के लिए बल्कि अल्लाह ताला से अपनी हाजात मांगने, इस्तग़फ़ार करने और कामयाबी व बरकत की दुआएं करने का भी बेहतरीन वक्त है। नबी करीम ने फरमाया, हमारा रब हर रात आसमाने दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसे कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगेगा कि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे कि मैं उसे बख्श दूं? बुखारी, मुस्लिम। ये वो वक्त है जब अल्लाह ताला खुद हमें बुलाता है, हमारी दुआओं को सुनने के लिए तैयार होता है और हमें बख्शिश, कामयाबी और निजात के मौक़े फराहम करता है। सहरी में खजूर खाने की खास फजीलत भी है। नबी करीम ने फरमाया, सहरी खजूर से करो क्योंकि ये बाबरकत है। अबू दाऊद। ये बात आज साइंस भी साबित कर चुकी है कि खजूर फौरी तवानाई फराहम करती है, मिदे के लिए हल्की होती है और दिन भर रोज़ा रखने में मदद देती है। सहरी के वक्त की एक और बड़ी फजीलत ये है कि इसे आखिरी वक्त तक मुअख्खर करना अफजल है, जैसा कि हजरत ज़ैद बिन से अलिफ बेते फरमाते हैं, हम सहरी करते थे और हमारे और नमाज के दरमियान इतना वक्फा होता था जितना एक आदमी 50 आयात तिलावत कर सके। बुखारी, मुस्लिम। यानी सहरी के फौरन बाद फजर की नमाज का एहतिमाम करना चाहिए ताकि उस वक्त की बरकतों से मुकम्मल फायदा उठाया जा सके। और अगर कोई शख्स ज्यादा ना खा सके तो कम अज कम पानी का एक घूंट ही पी ले, क्योंकि नबी करीम ने फरमाया, सहरी मत छोड़ो, चाहे पानी का एक घूंट ही पी लो। इब्न हिब्बान। ये इस बात की तरफ इशारा है कि सहरी का मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं बल्कि अल्लाह की सुन्नत को जिंदा रखना और इसकी बरकतों में शामिल होना है। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह और इसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत भेजते हैं। अहमद। ये कितनी बड़ी सआदत है कि सहरी करने की वजह से अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है और फरिश्ते खुसूसी दुआएं करते हैं।
सहरी के वक्त में एक और बड़ी बरकत ये है कि ये वो लम्हा होता है जब आसमान के दरवाजे खुले होते हैं, अल्लाह की रहमत आम होती है और दुआओं की कबूलियत के इम्कानात बढ़ जाते हैं। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, हमारा रब हर रात आसमाने दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसे कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे कि मैं उसे बख्श दूं? बुखारी, मुस्लिम। ये वो लम्हा है जब अल्लाह ताला अपने बंदों को पुकारता है, इन्हें मौका देता है कि वो अपनी हाजात इसके हुजूर पेश करें, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें और अपनी दुआओं को कबूल करवाएं। सहरी का वक्त दर हकीकत एक नई उम्मीद, एक नए दिन की शुरुआत और अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक का जरिया है। जो लोग उस वक्त अल्लाह से दुआ करते हैं, वो न सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी कामयाब हो जाते हैं। लिहाजा आइए हम सब इस मुबारक वक्त को ज़ाया ना करें, सहरी का एहतिमाम करें, दुआ करें और अल्लाह की रहमतों के मुस्तहिक बने। ए अल्लाह, हमें रमज़ान उल मुबारक की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमा, हमें अच्छे नसीब अता कर, हमारी मुश्किलात को आसान कर, हमारे रिस्क में बरकत दे, हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब बना और हमें उन लोगों में शामिल कर जो तेरी रहमतों से फैज़ याब होते हैं। आमीन।